नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। बड़ी खबर यूपी के आगरा से है, जहां 3 युवकों ने पति के सामने ही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। महिला ने थाना एतमादपुर में 2 नामजद और एक अज्ञात युवक पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। थाना क्षेत्र एतमादपुर में झरना नाला के पास से एक सूचना मिली है। इसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें पीड़िता द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत CRPC 164 के बयान लिए जाएंगे और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मथुरा के बलदेव में दरोगा और सिपाही के साथ मारपीट करने के आरोपी के भाई का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बलदेव पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि थाना बलदेव क्षेत्र के नगला संजा में 29 मार्च को झगड़े की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस पर शराब का सेवन कर रहे दबंग युवकों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक दरोगा और 2 सिपाही घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने गांव के दर्जनों युवकों को हिरासत में ले लिया। इन्हीं में शामिल था गांव का ही रहने वाला पोप सिंह का भाई। परिजनों की माने तो मंगलवार की रात दरोगा महिपाल सिंह का पोप सिंह के पास फोन आया और वो थाने पहुंचा, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसी दौरान बलदेव पुलिस ने सड़क हादसे का शिकार हुए एक स्कूटी सवार के शव को अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिजन पोप सिंह के बारे में जानकारी करते हुए पोस्टमार्टम गृह पहुंचे तो शव पोप सिंह का निकला। पुलिस द्वारा बिना जानकारी किए शव को अज्ञात में दर्शाकर पोस्टमार्टम भेजे जाने पर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशवश कुछ भी होने की संभावना के मद्देनजर पोस्टमार्टम गृह पर पुलिस तैनात कर दी गई। वहीं SP देहात समेत पुलिस अधिकारी मृतक के गांव भी पहुंचे। इस संबंध में पोप सिंह के रिश्तेदार ने इस घटना को लेकर जानकारी दी। ये मामला ये है कि पुलिस ने फोन किया है शाम को 10 बजे करीब रात। उसका भाई बंद था। 4 लड़के जो थे वो रोक दिए। 3 लड़के थे वो निर्दोष थे। 307, 395 लगा करके वो लड़के जेल भेज दिए। हम लोगों ने पैसे के लिए भी कहा, सिफारिश भी कराई, लेकिन वो लड़के नहीं छोड़े। उस लड़के को शाम को फ़ोन किया कि तू आ जा और अपने भाई ले जा। फिर क्या हुआ? वो लड़का आया है थाने जब आ गया है तो उससे मारपीट की है। लड़के का मर्डर हुआ है तो थाने में हुआ है, पुलिस ने की है। जो लड़का थाने में बंद थे 2 दिन से, वो लड़के चीख पुकार सुनते रहे हैं। उस लड़के को मरने के बाद कि एक्सीडेंट हो गया है, उसे यहाँ मोर्चरी में अज्ञात में दाखिल कर गए, जबकि ये सब पुलिस जानती थी और सारी पुलिस को पता था। न घर पर फ़ोन किया न किसी को बताई। बच्चे का क्या नाम था जिसकी मौत हुई? पोप सिंह सन ऑफ रघुनाथ सिंह। उम्र क्या रही होगी? 27 साल। किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? किसके द्वारा मारा गया? ये मारा गया है, इसमें जसवीर सिंह इंस्पेक्टर, धर्मेंद्र सिंह यादव SI, 3 सिपाही हैं, उनके नाम हम नहीं जानते। सचिन ड्राइवर है, 2 सिपाही और। उधर घटना की खबर मिलते ही बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश भी पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए, जहां उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान हुई बातचीत में विधायक पूर्ण प्रकाश ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी से कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि ये हत्या है या दुर्घटना। देखिएगा, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगला संजा पड़ता है, थाना बलदेव। वहाँ पर ये बच्चा नहीं बल्कि 45 साल का पोप सिंह नाम का व्यक्ति है। अभी रात को जैसी मैंने पूछा प्रशासन से भी, गांव वाले से भी, गांव वालों का कहना है कि साहब ये मार लगने से हुआ है। पुलिस का कहना है कि हमने तो और ये एक्सीडेंट में पड़ा हुआ था, हमने तो लेकर एम्बुलेंस से पहले छौली हमारा जो CSC वहाँ लेके गए, वहाँ से यहाँ लेके आए। क्योंकि वो चीज़ सब डिपेंड करती है जो आज हम इसकी पोप सिंह की जो हम वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और पोस्टमार्टम में 3 डॉक्टरों का पैनल, मैं वीडियोग्राफी के, हम ये पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम की शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा क्या कोई एक्सीडेंट का है या पुलिस की
मथुरा में पीएफआई के सदस्यों की कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। मथुरा में पीएफआई के सदस्यों की कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेशी हुई। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। मथुरा के एडीजे कोर्ट में सभी लोगों की सुनवाई होगी। 13 तारीख से एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर एडीजे प्रथम कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। हाथरस कांड मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ और उसके 4 साथियों से दोनों आतंकियों के आपस में संबंध हैं, जिसको लेकर एसटीएफ ने 2 दिनों की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की। पीएफआई के आरोपियों रऊफ शरीफ, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम सिद्दीकी, कप्पन, फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन की 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज उनके रिमांड की डेट थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका रिमांड हुआ। एसटीएफ आज तक उनकी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इन्वेस्टिगेशन का समय 4 अप्रैल तक के लिए पूर्व में बढ़ाया गया था, इसलिए अब नया रिमांड 3 अप्रैल तक के लिए सैंक्शन किया गया है। अदालत ने 3 अप्रैल को मुलजिमान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किए जाने के आदेश पारित किए हैं। यूपी के मथुरा में बाइक सवारों द्वारा जबरन युवती को उठा ले जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल 2 दिन बीत जाने पर भी युवती का कोई सुराग नहीं लग सका है। जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में आए दिन लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपत्तिजनक तत्व और मनचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आज थाना क्षेत्र के एक गाँव में अपने परिवार के साथ गेहूं की कटाई के लिए युवती जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे 2 युवक बाइक सवारों ने युवती को पास आते ही अपनी बाइक पर जबरन बिठा लिया और उसकी छोटी बहन के साथ हाथापाई कर ले गए। ये मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर गांव का एक परिवार अपने गेहूं के खेत की कटाई कर रहा था। तभी एक युवती कटाई करके अपनी 2 छोटी बहनों के साथ घर लौट रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए युवकों ने उसे बिठा लिया और उसका अपहरण करके ले गए। इस घटना के बाद छोटी बहनों ने घर आकर पूरी कहानी अपने माता पिता को बताई, तो दोनों युवकों में से एक को पहचान लिया गया, जिसका नाम मुकेश पुत्र केदार गाँव का ही रहने वाला बताया गया। लेकिन दूसरा जो युवक साथ में था वो पहचान में नहीं आया। इसकी शिकायत युवती के पिता ने मुकेश के परिजनों से की, तो वे लाठी डंडा लेकर टूट पड़े और उनके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित परिवार ने जैसे तैसे शेरगढ़ थाने में पहुंचकर अपनी जान बचाई और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। ये जानकारी पीड़िता के पिता ने दी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का अब तक पता नहीं चल पाया है। लड़की खेत काट रही, अब खेत काट के नहीं मतलब घर को आ रही, मतलब जब माँ से लड़की मतलब जैसे बुकेला में से उठा ली है मोटरसाइकिल पे। ये चोरी ने बताया मुझे कि मतलब ये बनी ये तो जान तो और ये मतलब अनजान आदमी है। ये आपकी लड़की को जो उठाया तो ऐसा किसने उठाया है? जी मतलब जबान मुकेश ने उठाया। ये जो उठाया ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? इगरारी के रहने वाले हैं। तो फिर उसके बारे में आपने उसके ऐसे घर वालों को बताया नहीं? घर वालों को बताया, घर वाले मतलब जैसे मारे पीट का राय परे घर आए कि नहीं है। मैंने इसके मतलब तुम्हारा नाम ले रहा है, इसके मतलब बदनाम कर रहा है। राधा रानी की ननिहाल मथुरा के गांव मुखराई में प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने चरकुला नृत्य का आनंद लिया। श्री राधा रानी की ननिहाल मुखराई में राधा रानी के जन्म उत्सव पर राधा रानी के जन्म की खुशी को लेकर उनकी नानी मुखरा देवी ने अपने सर पर रखकर पहली बार दीपक जलाकर नृत्य किया था। तभी से गांव मुखराई में ये प्रथा चली आ रही है और ये आयोजन होली के तीसरे दिन गांव मुखराई में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और चुरकुला के नृत्य का आनंद उठाते हैं। नंदगांव और बरसाना की लठामार होली के बाद ब्रज के हर गांव में होली मिलन समारोह और रंगों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलते हैं और बधाई देते हैं। रानी का जन्म हुआ था, उनकी जो नानी थी मुखरा देवी, जो द्वापर युग से हमारे यहाँ वो परंपरा चली आ रही है। उनके जन्म की खुशी में एक रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर वो राधा जी की नानी ने मुखरा देवी ने किया था। तब से वो परंपरा हमारे यहाँ
द्वापर युग से अभी तक चली आ रही है। इस हर साल इस कार्यक्रम को हम सभी ग्रामवासी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। शासन प्रशासन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कुछ जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो नहीं हमारे कार्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने डीएम साहब को भी अवगत कराया था और कप्तान साहब को भी अवगत कराया था और उन्हें आने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। इससे शुभारंभ कब से हुआ था? अब दोबारा के तो पीछे जाने पहले हमारी सास हुआ कर रही है, हमारे जब से हम करेंगे। कितने साल हो गए? 10 वर्ष। तो आपको कैसा फील होता है और इसकी क्या तैयारियां होती हैं? मेले में तैयारी होती है, सावन में जन्मदिन में उसको मनाया जाता है। मथुरा के गोपालपुरा में धनगर समाज के लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। जैसे ही फाल्गुन का महीना लगता है वैसे ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है, जो कि महीने भर तक चलती है। प्राचीन परंपरा के अनुसार नंदगांव बरसाना की होली के बाद ब्रज के हर गांव में होरंगे और होली मिलन कार्यक्रम होते आते हैं। उसी क्रम में धनगर समाज कल्याण समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। धनगर समाज कल्याण समिति गोपालपुरा मथुरा का होली मिलन समारोह पाल पंचायत भवन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर और समाज की उन्नति पर चर्चा की। समाज के युवाओं से उच्च शिक्षा ग्रहण कर समाज सेवा का आह्वान किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद धनगर, मंत्री छगन लाल, कोषाध्यक्ष उमेश चंद्र, ताराचंद आदि ने संबोधित किया। जो हमारे अकायदे पुरखों से चला आ रहा है, ये काफ़ी पुराना है अकायदे और हम आज ही के दिन अकायदे जो अपना ये प्रोग्राम करते हैं। किस तरीके से किया गया? पहले तो हम जो है चारों बस्तियों के आदमियों को बुलाते थे, अकायदे एक दूसरे का सम्मान करते थे। अब जो कुछ अकायदे थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें कि अगर लोग नहीं आ पाते हैं अकायदे, तो हमने आज जो अकायदे कार्यक्रम ये चेंज कर दिया है। किस संगठन के द्वारा किया गया है जी? किस संगठन के द्वारा? ये पाल पंचायत सेवा समिति द्वारा किया जाता है। अब जो है ये पाल पंचायत सुधार समिति है। ये धनगर समाज कल्याण समिति द्वारा हर वर्ष होली पे कार्यक्रम किया जाता है और इनका यही संदेश होता है कि ब्रज में शांति हर्षोल्लास बना रहे और अच्छा संदेश जाए। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में यही धनगर समाज हमेशा से ही करता हुआ आ रहा है और धनगर समाज काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। लेकिन इस शासन और प्रशासन को इस समाज की तरफ भी ध्यान देना होगा, जो इनकी काफ़ी दिनों से जो विलंबित चला आ रहा है धनगर जाति प्रमाण पत्र, वो बनने चाहिए। नहीं तो ये समाज अपने कुछ संघर्ष करने के लिए, कुछ करने के लिए आगे इस जिला पंचायत चुनावों में ये बीजेपी को दिखा देगा कि धनगर समाज क्या चीज़ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अर्पित मोदी गुड हेल्थ मसाले की तरफ से फरीदाबाद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं अर्पित मोदी गुड हेल्थ मसाले की ओर से अपने पूरे फरीदाबाद देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और होली का पर्व आपका बहुत अच्छे से मने और कोविड को ध्यान रखते हुए थोड़ा होली दूर से ही खेलें, क्योंकि दोबारा से केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं। पूर्व पार्षद राम कुमार, वार्ड नंबर 36 के पार्षद दीपक यादव और पवन यादव की ओर से सभी फरीदाबाद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा समाज सेवी गांव सोतई सोनू रावत की तरफ से समस्त क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू रावत गांव सोतई आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को अपने अपने परिवार की तरफ से रंगों के महापर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से अपील और विनती करता हूं इस बार की होली वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए सावधानी से मनाएं। रंगों का गुलालों का प्रयोग ना करते हुए फूलों से होली खेलें। समस्त ब्रिजवासियों को मथुरा स्वास्थ्य विभाग के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मास्क का अवश्य प्रयोग करें। मथुरा जनपद के सभी वासियों से मैं अपील करूंगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से, चूँकि जनपद में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और होली का त्यौहार है हमारा,
तो सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है जनपदवासी जो है मास्क अवश्य पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से लगातार धोते रहें। सभी जनपदवासियों को मेरी होली की तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप नियम का पालन करते रहेंगे तो हम लोग कोरोना से निजात जरूर पालेंगे। समस्त जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से सभी देशवासियों, ब्रजवासियों, कृष्ण भक्तों को होली की अशेष अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब इस बार संकल्प लें कि जिस प्रकार होलिका दहन में हम जो बुराई का एक दहन करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ष जो एक बहुत बड़ा एक प्रकोप इस सारी मानवता को झेलना पड़ रहा है कोविड-19 के रूप में, उसका कैसे समूल नष्ट हो और हम उसको नष्ट करने में, उसकी रोकथाम में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे तो ही धर्म बचेगा। श्री बाबूलाल महाविद्यालय परिवार बरसाना रोड गोवर्धन की ओर से सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं नगर वासियों के लिए रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि होली के रंग में भंग न फैलाएं और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करें। समस्त ब्रजवासियों को दिनेश कौशिक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या जीता है, मथुरा भी जीतेंगे। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी सर्विस स्टेशन के डीलर एवं समाजसेवी गौतम खंडेलवाल जी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाकांत गोस्वामी रिसीवर मंदिर मुकुट मुखारबिंद 10 विसा की ओर से सभी देशवासियों और नगर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह की ओर से समस्त ब्रजवासियों और देशवासियों को प्रेम, रंग और उमंग के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार खूब हर्षोल्लास के साथ ब्रजवासी मनाएं। बाहर के लोग जो आए हुए हैं हमारे देशी विदेशी, वो खूब मनाएं। हमारी यही दिल से शुभकामनाएं और ऐसा ही त्योहार की तरह ही रंग उनके जीवन में सदैव बहता रहे, ये प्रभु से हमारी भगवान से प्रार्थना है। समस्त ब्रजवासियों को कल्याणी मेडिकल एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नंद सर्विस स्टेशन रिफाइनरी के प्रोपराइटर जसवंत सिंह की ओर से समस्त ब्रजवासियों को और देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन CHC अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर करीम कुरैशी की ओर से समस्त जनपद वासियों और देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने देशवासियों को और ब्रजवासियों को होली का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इसी के साथ ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना का थोड़ा ध्यान रखें, 2 गज दूरी को बनाए रखें ताकि खुद भी स्वस्थ रहें और देश भी स्वस्थ। गोवर्धन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार महेश किंग की ओर से समस्त ब्रजवासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आप समस्त ब्रजवासियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और समस्त ब्रजवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आज होली के इस पावन पर्व को
गुलाल के जरिए से खेलें और केमिकल्स के रंगों से दूरी बनाएं, जिससे कि आपके शरीर स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। समस्त ब्रिजवासियों को हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित श्रीकांत शर्मा की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ब्रजवासियों एवं देशवासियों को हिंदू समाज पार्टी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ESM महाविद्यालय जेट के डायरेक्टर डॉक्टर SC कश्यप की ओर से समस्त जनपद वासियों को और देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह इंक्लेव के स्थानीय लोग ओयो होटल की अवैध गतिविधियों के चलते काफी परेशान हैं, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा ओयो होटल का है, जो बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एन्क्लेव राजा नाहर सिंह पार्क में पिछले 1 साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां सुबह से रात तक अवैध गतिविधियां होती रहती हैं और छोटी छोटी लड़कियां और लड़के यहां आते जाते रहते हैं, जिसका बुरा असर उन पर और उनके बच्चों पर पड़ रहा है। आलम यह है कि वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि आज परेशान होकर ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बाबत उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, बल्कि पुलिस उन्हें कंप्लेंट वापस करने की बात कह रही है। दिक्कत ये आ रही है कि ये ओयो जब से खुला है, हमने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो लोग आते हैं वो ड्रिंक करे हुए होते हैं और गाड़ी भी हाई स्पीड में चलाते हैं। अगर उनसे कुछ कहो तो कमेंट पास करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने इसलिए अपने बच्चों को भी बाहर निकलना बंद कर दिया। हमारी जनरेशन है जो वो अभी ग्रोथ करना उन्होंने शुरू किया। आप गलत देखेंगे तो गलत ही सीखेंगे। हमारी फाउंडेशन कुल मिला के इससे ख़राब हो रही है और कंप्लेंट भी की गई है। वो लोग 2 तरफा बातें करते हैं, पुलिस वाले यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये करते रहते हैं। कार्रवाई कार्रवाई करते नहीं है। कल हम गए थे तो वो हमको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कंप्लेंट मत करो, वापस ले लो। अपना बहुत बड़ा अच्छा परिवार बना हुआ है, 25-26 परिवार यहाँ रहते हैं साथ में इकट्ठे। लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर ये ओयो खुल गया है, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। लड़के लड़कियाँ सुबह 7:30 बजे से आ जाते हैं, तो रात 10 बजे तक 11 बजे तक इनका ये चलता है आना जाना। कोई रोक नहीं है, कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता। कहो तो उल्टा हमारे ऊपर ही कंप्लेंट्स आती हैं कि आप हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे। इसके खिलाफ हमने कई बार एक्शन लेने के लिए पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, जिसका भी कोई हल नहीं निकल रहा है। बार बार हम कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ये पीछे से ही कंप्लेंट करने में बंद होंगी। यहाँ टोटल देह व्यापार का चल रहा है अनऑथराइज, जिसका कोई हल नहीं निकलता समझ आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इस चीज़ की सुनवाई हो। हम इसी गली में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। यहाँ मतलब होली वाले दिन से पहले भी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, यहाँ रोज़ ऐसे गंदगी मच रही है। इन्होंने सब ने कंप्लेंट भी कर रखी है, बड़े बड़े कपिल भाई साहब ने भी कह रखा है उनको, जहाँ तक ये कह सके हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने जो ओयो खिला है, इन माँ बेटे से हमने प्यार से भी बोला है कि भाई इसे बंद करवा दो, तो हमारे जेंट्सों ने बोला था प्यार से, तो जब भी निकलते हैं बोलते हैं ऐसे कर करके करवा लिया, हमारा कुछ करवा लिया, साल भर होगा कुछ भी ना हुआ, ऐसे कर करके और दिखा के हमें चढ़ाते हैं कि अभी करवा ले, जो कुछ करवाओ, हिम्मत है तो करवा लो बंद। हाँ जी, तो मतलब कोई असर नहीं हो रहा इन लोगों पे। कोई आप लोग चाहते हो बंद हो? हाँ जी, चाहते हैं बंद हो, और क्या। हम तो सर, हम कोई पार्क नहीं, कुछ नहीं हमारे घर के सामने, हम कहाँ जाएं? थोड़ा तो इंसान चाहता है बाहर निकले। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ब्रज के गांव कामर में हर्षोल्लास के साथ हुरंगे का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण शिरकत करने पहुंचे।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ब्रज के गांव कामर में सालों से चल रही परंपरा के अनुसार बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से फूल डोला निकाला गया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें ब्रज के गांव कामर की हैं, जहां सालों से चल रही परंपरा के अनुसार होली और दोड़ेली से अगले दिन बड़ी धूमधाम से फूल डोल का मेला निकाला जाता है। इस मेले में कई तरह के बैंड बाजे, सुंदर झांकियां और कलाकारी देखने को मिलती है। इस मेले को देखने के लिए हरियाणा, राजस्थान के लोग भी पहुंचते हैं और इस मेले में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी शिरकत करने पहुंचे। भूमि का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कामर। यहाँ हजारों वर्ष पुराना कामर में मोहन जी महाराज का मंदिर है। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ पंडित हरे कृष्ण जैसे विद्वान वेदाचार्य हुए हैं। हमारे बेनीवाल पाल के 12 गांव जो दादा राम सिंह के वंशज हैं, आज के दिन यहाँ एकत्रित होते हैं मोहन जी महाराज के चरणों में। सब आपस में मिलते जुलते हैं, दुख की, दर्द की, खुशी की सारी बातें करते हैं, समाज सुधार की बातें करते हैं, अपने पुराने इतिहास की चर्चा करते हैं। आज यही प्रोग्राम यहाँ हुआ है। मैं इसी प्रोग्राम में मैं भी इसी ही एक कड़ी का तार हूँ, इसलिए मैं भी इन्हीं का वंशज हूँ। मैं हर साल यहाँ आता हूँ इनके बीच में। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इन मोहन जी महाराज के चरणों में इन सब अपने परिवारीजनों के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ। होली के उपलक्ष्य में हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरा गांव का सहयोग रहता है इसमें। अच्छा। और उसको बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। अच्छा। फूल डोर का मेला होता है। अच्छा, कब से चल रही है परंपरा? पुराना चला आ रहा है। अच्छा, गांव के सहयोग से मेला निकाला जाता है? पूरा सहयोग रहता है गांव का। कहाँ की जनता गांव में आती है मेला देखने के लिए? दूर दूर के गाँव में आती है, हरियाणा से आती है। अच्छा। राजस्थान से बहुत दूर दूर से आती है। फरीदाबाद में वरिष्ठ भाजपा नेता टिप्परचंद शर्मा द्वारा भूदत्त कॉलोनी में पानी के ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। वहीं 3 अलग अलग स्थानों पर कोरोना वैक्सीन कैंप का भी उद्घाटन किया गया। फरीदाबाद की भूदत्त कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या आ रही थी, जिसे दूर करने के लिए पानी का ट्यूबवेल कॉलोनी की गली नंबर 1 में लगाया गया, जिसमें आसपास के एरिया को लाभ पहुंचेगा। इसके बाद सेक्टर 2 के राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सेक्टर 64 के सामुदायिक भवन और गाँव मलेरना की धर्मशाला में बल्लभ सिविल अस्पताल की तरफ से कोविड-19 से बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के टीके लगाए गए, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता टिप्परचंद शर्मा और पार्षद दीपक यादव, बल्लभगढ़ अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जीपी डंडवाल और डॉक्टर योगेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा सेक्टर 2 और सेक्टर 64 में भी सेक्टर वासियों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए और वैक्सीन की पहली डोज ली। आज बल्लभगढ़ विधानसभा में और एक मलेरना गाँव में कम से कम 4-5 जगह हमारा कोविड के कैंप लगे और बड़े रुचि ले रहे हैं लोग। बड़े इंटरेस्ट के साथ बुजुर्ग आदमी, 45 साल से ऊपर, 45 साल वाले सबको वैक्सीन लगाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे पार्षद हैं दीपक यादव, और सबसे बढ़िया जो काम कर रहे हैं हमारे एसएमओ हैं बल्लभगढ़ के डॉक्टर डंडवाल जी। उनका बहुत सराहनीय काम है। बधाई देता हूँ उनको और बल्लभगढ़ की जनता को भी बधाई देता हूँ कि बाहर बड़ी रुचि के साथ इंजेक्शन करवा रहे हैं। आज पानी की ट्यूबवेल का भी उद्घाटन किया है। आज कहाँ किया गया है, कहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा इससे? एक पानी की कमी थी हमारे भूदत्त कॉलोनी में, गली नंबर 1 में, और ऐसे कई कॉलोनी में, राजवाड़ा है, भूदत्त कॉलोनी गली नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पानी का भी एक कमी थी, पूरी हो गया है। आज सुबह से ही हमारे साथ टिप्परचंद शर्मा जी हैं और आज हमने सबसे पहले अपना सेक्टर 2 जो हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया। उसके बाद हम सेक्टर 64 में और हम अब खड़े हैं गांव मलेरना में, जहाँ पे हमारे साथ हमारे एसएमओ टीसी गिडवाल जी हैं, लखन बेनीवाल जी हैं और सारी टीम, अपने गुजर साहब हैं, राजेश जी हैं, सारी टीम लगातार आज ही नहीं तकरीबन 1 हफ्ते से वैक्सीनेशन का पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में अपने बाबूजी आदरणीय टिप्परचंद शर्मा जी के सहयोग से और टीसी गिडवाल एसएमओ साहब के सहयोग से जो है पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में हर कॉलोनी में कैंप लगाया जा रहा है और लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कासगंज में आज बुधवार दोपहर सोरो कस्बे के राम सिंहपुरा मार्केट में उस समय बाइक में आग लग गई जब कादरवाड़ी निवासी नीरज बाजार से खरीदारी कर वापस जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। नीरज की माने तो कस्बे के लोगों ने
पानी और बालू डालकर आग पर काबू पा लिया। बाद में आगजनी की घटना से बची बाइक स्वामी नीरज ने घटना के दौरान मदद करने वाले लोगों का धन्यवाद दिया। सर मैं ऐसे कादरवाड़ी से घुसा यहाँ पे शोरूम में और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि इसमें अपने आप आग लग गई, पता नहीं चला स्मार्ट। अच्छा। हाँ जी। फिर बुझाया था? फिर मैंने बहुत कोशिश की गोबर से, पानी से, और हमारे जो शहरवासी हैं शोरों के उन्होंने बहुत हेल्प करी बेचारों ने। अच्छा। है ना, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया, पानी लाए, बाल्टी से भरा और बोरों से उसे बुझाया। अच्छा। तब जाके कहीं कवर हुई। तो आप कादरवाड़ी से मार्केट करने आए थे? हाँ, कादरवाड़ी से मैं आया था यहाँ पे और मेरी सिस्टर आई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल जनपद कासगंज की ओर से समस्त देश और प्रदेश वासियों और जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा विभाग जनपद कासगंज के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह की ओर से समस्त देश, प्रदेश और जनपद वासियों को होली के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री महावीर हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट गंगा बिहार पंचो रोड अवेसौली जनपद हाथरस के डॉक्टर अर्जुन सिंह की ओर से सभी जनपद वासियों को और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का भी वो लगातार ध्यान रखें। तो जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम सभी को साफ सफाई और एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ में अपने शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखने पर फोकस करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला के प्रधान पद के उम्मीदवार किशन पाल सिंह यादव और मानपाल सिंह यादव की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खेल रहे नर नारी, होली आई, होली आई, होली आई। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला के प्रधान पद की प्रत्याशी मोनिका देवी पत्नी अभय प्रताप सिंह की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते। वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी रामेश्वर पहलवान भारत केसरी जनपद हाथरस की ओर से समस्त देश, प्रदेश और कासगंज जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रामेश्वर पहलवान भारत केसरी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वार्ड नंबर 2 सिकंदराबाद जिला हाथरस से जिला पंचायत पद का उम्मीदवार हूँ। आप सभी से मेरी अपील है, आप सभी इस होली को अच्छे भाईचारे प्रेम के साथ मनाएं। वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी रत्नेश कश्यप पत्नी बॉबी कश्यप पूर्व जिला उपाध्यक्ष बसपा जनपद कासगंज की ओर से समस्त देश, प्रदेश और कासगंज जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश व प्रदेश वासियों को कासगंज समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पहलवान, गौरव मिश्रा जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष कमल यादव पटियाली, विधानसभा अध्यक्ष विशाल उर्फ रॉकी यादव और विधानसभा महासचिव ठाकुर अनुज राठौर और पूरी युवजन सभा की तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला से प्रधान पद हेतु आपका अपना उम्मीदवार सौरभ यादव पिंटू और कैलाश चंद यादव की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा नगर अध्यक्ष शरद गुप्ता और बीजेपी नेता राजीव माहेश्वरी की ओर से समस्त जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व पर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद पाल सिंह की तरफ से देश और प्रदेश वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना
विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर